इस क्वेश्चन से हमारा कह रहा है किसी में 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 60 रुपये है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 2-3 बार हमने कहा क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए फिर लगाइए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना सेब का मूल्य x रुपया है, ठीक है, और अंगूर का मूल्य y रुपीस, ठीक, y रुपीस है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे वही बात, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या प्रश्न अनुसार, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है हमारे पास कि 2 किलो सेब, यानी कि 2 किलो सेब मतलब 2x प्लस 1 किलो अंगूर यानी कि y, 1y लिखना चाहो 1y लिख लो, इक्वल टू इन दोनों का मूल्य कितना है 160 रुपीस। इक्वेशन फर्स्ट बनके तैयार हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, इक्वेशन बनानी केवल। फिर दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी सेकंड कंडीशंस कह रहा है कि 1 महीने बाद, वो तो बेवकूफ बना रहा है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 2 साल बाद, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस पे आइए, 1 महीने बाद 4 किलो सेब यानी कि 4 किलो सेब यानी कि 4x, यहाँ पे ध्यान रखिए ये सेब है 4x, और 2 किलो अंगूर यानी कि और प्लस 2 किलो अंगूर बराबर कितने के मिल गए इसको 300 रुपये के। तो यहाँ पे 300 लिख दो, 300 रुपये का खरीद दिया, सेकेंड क्वेश्चन हो गई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन होने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या कहा, दोनों क्वेश्चंस को आपको ग्राफ विधि द्वारा हल करना है कि इसके रियल में 1 किलो मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले एक ग्राफ इक्वेशन को लेता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ले रहा हूं, देखिए यहाँ पर इधर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करिए 2 ऐसे से। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 2x इक्वल टू 160 माइनस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे x सिंगल होना चाहिए, x इक्वल टू 160 माइनस वाई अपॉन 2। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना, आगे चलें, फिर आगे चलते हैं इधर। अब यहाँ पे y इक्वल टू 160 माइनस 2x, इसमें y के पास नहीं तो इसे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे छोड़ने के बाद यहाँ पे आइए, देखिए ये आपको बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बहुत जरूरी, बॉक्स जब तक नहीं बनाएंगे क्वेश्चंस नहीं लगेगा। बॉक्स बनाने के बाद आपको सबसे पहले x और y लिख लेना है। y लिखने के बाद जो पहला इक्वेशन उठाएंगे, पहला इक्वेशन उठाते ही आपको राइट साइड में जाना है। राइट साइड में जो नंबर दिया है, जो अल्फाबेट दिया है, अल्फाबेट जो नंबर दिया है, फिर से रिपीट, जो अल्फाबेट दिया है, अल्फाबेट क्या दिया है, y है ना, तो y के पास 0 लिख दीजिएगा। तो इस वाले में हम y के पास 0 लिखा, 0 लिखते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 160 अपॉन 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 80। आ गया ना? ठीक है, आगे चलते हैं इस वाले में। यहाँ पे x बराबर 0 लिखेंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 160। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये पॉइंट निकालना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट निकालने आने चाहिए, ऐसे निकालेंगे तो आराम रहेगा, थोड़ी सी डिजिट बड़ी हो जाती है, बस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकेंड इक्वेशंस के लिए। सेकेंड इक्वेशंस यहीं पे निकाल देता हूं, यहीं पे देखिए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशंस के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सेकेंड इक्वेशंस कह रही है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने क्या कहा, यो यहाँ पे लिखेंगे 4x इक्वल टू 300 माइनस 2y, लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल टू 300 माइनस 2y अपॉन 4। ठीक है, अब इधर आइए, इधर करेंगे, y बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, इसलिए y इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2।
ठीक है। इसका हम फिर वही बॉक्स बनाएंगे तभी ग्राफ खींच पाएंगे। तो बॉक्स इधर बना लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे बॉक्स किसके लिए बना रहे हैं, देखिए 4x + 2y = 300 का बॉक्स बना रहे हैं भाई मेरे। इधर देखिए, मैं इधर इसलिए बना रहा हूँ, आप लोगों को ग्राफ बताएंगे, इधर तो रफ करना पड़ेगा, इसलिए वहां से पॉइंट उठ जाएंगे। ठीक है, इसके पॉइंट यहाँ पे पहले यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, y = 0, यहाँ पे ये x हुआ, ये y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो x = 300/4 डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक 28 हो जाएगा। तो 28 यानी कि किसका 0, y0, तो ये y0 यहाँ पे आया 7। ठीक है, 7 आएगा, फिर कितना बचेगा, देखो 7 फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें आ जाइए, इस वाले में यहाँ पे x 0 हो जाएगा, यहाँ पे x 0 होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y0 थी, इस वाले में यहाँ पे y0 है भाई मेरे, यहाँ पे y0 है, y = 0, इसमें x = 0, तो यहाँ पे x 0 हुआ, तो इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 150 आ जाएगा। ठीक, समझ में आए क्वेश्चंस, नहीं आए फिर इसको रफ करते हैं, क्वेश्चंस बताते हैं आगे कहाँ कट रहा। ठीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ये बड़े बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, ये नंबर को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, हमने यहाँ पे 70 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी 70 से स्टार्ट है, यहाँ पे भी -70 है, यहाँ पे -70 से स्टार्ट हो गया। ठीक, ये इसलिए कि इतनी दूरी 70 चल गया है, ये लाइन टेढ़ी इसलिए दिखाई जाती है कि यहाँ पे उसने 70 क्रॉस कर गया है। ठीक है, हमारे पास अगले पॉइंट बहुत ज़्यादा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 70, तो यहाँ पे हमने कर दिया 80, यहाँ पे 90, ये 80 हुआ, ये 90 और ये 100 हो जाएगा, आगे जो भी नंबर होगा। फिर ऐसे यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर जैसे हम आएंगे तो इधर -80 -90 -100, यहाँ पे -80 -90 -100 -110। ठीक है, ये नंबर आ गए। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है x पे 80 y0, x पे 80 y0 यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे ये कह रहा है x0 y 180, तो y 180 यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे 160। ठीक है, ये 0 160, तो 0 160 यहाँ पे मान लेते हैं, ये 160 यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चल गई, यहाँ पे ये हो गया 40, ये हुआ 50 और ये हो गया 60, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको ये दोनों को ड्रॉ करना, इसे ये फिर से मिटाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल सीध कटेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसे, ये ठीक है, यहाँ पे 80 है, ये कट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ये पॉइंट किसका हुआ ग्राफ, ये ग्राफ हो गया 2x + y = 160। समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके आगे अब ये चलते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे, इस वाले पे क्या कह रहा है x 75 है, तो ये 75 यानी कि इसके बीच में होगा यहाँ पे, और ये कह रहा है 150, तो 150 यहाँ पे होगा ना, ये होगा ना। तो ये यहाँ से जब कटेगा, यहाँ से चलेगा तो यहीं से कुछ कट के आएगा, यहाँ पे ऐसे कटेगा जाके ऊपर, ये यहाँ पे कटेगा जाके, यहाँ पे से ऐसे कटेगा, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे कटान होगा उसका। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस निकलेंगे, ये ग्राफ बनाने का तरीका होता है लाइन। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चंस आएगा, मैं भी क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत अच्छे हैं। पहले आपको समझा रहा हूँ ग्राफ वाला कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चंस में केवल यहाँ पे समीकरण बनाना है, जो पेपर्स में है केवल समीकरण बनाना, सॉल्व नहीं करना है। ग्राफिकल मेथड आगे में करना है आपको, इसमें केवल समीकरण सॉल्व करना, मैं उसी में समीकरण बता दे रहा हूँ आपको।
बोरियत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए। ठीक है, आगे मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मैं ग्राफ वाली बात कर रहा था, क्वेश्चन लिया हूँ ग्राफ पे, ग्राफ में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो वैल्यू दिखाता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे, फिर संगत असंगत क्या होता है वो सब बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले मैंने ग्राफ का लिया है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने कहा था दो इक्वेशंस होनी चाहिए, दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले इसको हमने दो पार्ट में करना है, ये तो बताया हमने कि दोनों इक्वेशंस को दो पार्ट में करना है। दो पार्ट में कैसे करना है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 6 माइनस 3y। जो नंबर लेफ्ट में होगा वो सिंगल नंबर होना चाहिए, उसके पास कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। कौन है, कर दो। ठीक, फिर यहाँ पे अगले में आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा दूसरे में, यहाँ पे अगला दो इक्वेशन बनेगी ना, 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स या y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने कई क्वेश्चन करा दिए 2-3 बार। इसके दो पार्ट लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक, इसके दो लिख रहा हूँ। देखिए जब हम लिखेंगे ऊपर वाले का 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, इसको इधर भेज दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, राइट में सिंगल नंबर होना चाहिए, उसके साथ कोई भी गुणांक नहीं हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। ठीक है, आगे आइए, अब दूसरा निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए माइनस 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y सिंगल नंबर होना चाहिए, तो y इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन माइनस 3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब दोनों के लिए बॉक्स बनाना है, बॉक्स बहुत जरूरी दोनों के लिए। जब तक बॉक्स आप नहीं बनाएंगे तब तक ग्राफ नहीं खींच सकते, मेरी 100% बात मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉक्स बना रहे हैं। बॉक्स बनाना बहुत आसान हो जाता है जब तक आप समीकरण ये दोनों नहीं बना रहे हैं, तब तक एक बार उठा के खींच छोड़ दो बस। जब तक आप बॉक्स नहीं बना रहे हैं तब तक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट साइड में पॉइंट होता है, लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा है वाई, तो उसको हम जीरो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम जीरो करेंगे ये, तो इसके ऊपर वाला नंबर क्या बचेगा, यहाँ पे कितना लिखा 6, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। मैं एक बार पुट करके दिखाता हूँ आपको, अगले में कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन कर रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा हमने, इसको लिखा हमने x इक्वल टू 0 लिख दिया। तो इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 3, y इक्वल टू 6 अपॉन 3, y इक्वल टू 2। ये निकालिए, इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 0x 0 हो गया, तो y 2 हो गया, y 2 हो गया ना। आगे में चलते हैं, ये बॉक्स बनके तैयार कंप्लीट। यहाँ पे बॉक्स दूसरा बनाता हूँ इसके लिए। इस बॉक्स जैसे कंप्लीट करेंगे, देखिएगा कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। ये x हो गया, y हो गया। अब यहाँ पे x y ऊपर वाले में हमने लिखा है, इसका 0 किया, इस वाले को 0 करेंगे। देखिए डायरेक्ट करिए थोड़ा बहुत, इसको 0 करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये 0 होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 हुआ, ये डिवाइड किया 6 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे x को 0 करेंगे, x को जैसे 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3 डिवाइड करेंगे 4, तो 12 जाएगा, तो यानी कि -4 हो जाएगा। यहाँ पे -4 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस करिए, जब तक डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक आप लेंथी क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ तक कितना सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, अगला टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट करिए, शॉर्ट भी नहीं करिए, लॉन्ग भी नहीं करिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ग्राफ से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ग्राफ से आंसर कैसे निकलता है, यहाँ पे x हो जाता है, यहाँ पे y, ये यहाँ पे y माइनस होता है, यहाँ पे -x हो जाता है। यहाँ पे लाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर डालिए, यहाँ पे नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7।
इधर आइए 1 2 3 ऐसे, ठीक। ग्राफ नहीं मिले तो कॉपी में बना सकते हैं पेपर में, यदि ग्राफ नहीं है तो इसे आप कॉपी में ड्रॉ करके बना सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कोई ग्राफ नहीं मिल पाता है, नंबर डालेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्तीय तल बनके तैयार हो गया, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति बनके तैयार होगी, इसमें ग्राफिंग करना है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कह रहा है 6 पे 0, यानी कि 6 पर जाओ 0, तो यानी कि 6 कहाँ है यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा x 0 है लेकिन y 2 है, तो x 0 है y 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बनके तैयार हुआ इसे, ये, ठीक है। ये लाइन गई किसकी, यहाँ पे देखिए ये लाइन किसकी है, ये लाइन है हमारे पास किस इक्वेशंस की, x + 3y = 6 की, ठीक है। अगले में आइए, ये कह रहा है यहाँ पे देखो 6 पे y, तो यहीं पे सेम कह रहा है ना। फिर -4 पे, तो यहाँ पे -4 पे ये, तो ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जहां पे दोनों लाइन कट रही हैं, ये इसके आंसर हो गए। यहाँ पे बिना सॉल्व के हमने आंसर निकाल दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर, उत्तर x बराबर कितना है, x पे 6, यहाँ से देखो x पर 6 और y पर 0 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चंस निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे सॉल्व करने का। देखिएगा, मैं आगे बताता हूँ आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज। देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।